न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार और सुप्रभात आप सभी को। और इस वक्त हम मौजूद हैं बामनवास ब्लॉक का जो गांव है रामनगर ढोसी वहां पर। और जैसा कि लगातार 3-4 दिन से हम आपको लाइव यहां से दिखा रहे हैं, एक 25 वर्षीय महिला है मोना बैरवा, जो 95 फीट गहरे बोरवेल में मंगलवार रात 8 बजे से फंसी हुई है। लगातार इसको लेकर के आगे प्रशासन जब एक्टिव हुआ तो प्रोग्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से उस महिला को उस बोरवेल से बाहर निकाला जाए। बहुत लंबा समय हो गया। आप देखिए कि मंगलवार रात 8 बजे की घटना है और उस हिसाब से आज देखें तो आज शुक्रवार हो चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर चुकी है उसको निकालने का, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। आखिर में फिर दूसरा डिसीजन लिया गया कि उस बोरवेल के पैरेलल में समतल में समांतर में ही 135 फीट की दूरी से खुदाई की जाए उस बोरवेल की गहराई तक, और फिर उसको महिला के का जो बॉडी है, शरीर है, उसको निकाला जाए। लेकिन 10-12 फीट खुदाई होने के बाद में रिजल्ट ये निकला, क्योंकि रेतीली मिट्टी है, बूढ़ा मिट्टी है और वो वापस धंस गई। तो कहीं ना कहीं कल शाम को वो रेस्क्यू फिर प्रशासन को रोकना पड़ा। यानी खुदाई वाला जो आइडिया था वो भी आखिर कैंसिल करना पड़ा प्रशासन को। उसके बाद में फिर जयपुर से बड़ी मशीन, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको पोकलैंड मशीन बोलते हैं, जो गोल घूम करके उस बोरिंग के चारों तरफ गोल घूम करके और फिर उस महिला तक, उसकी बॉडी तक पहुंचने का प्रयास जो है किया जाएगा। सुबह ये मशीन जब आकर के यहाँ पहुंची तो वही बात कि बूढ़ा जमीन है, रेतीली जमीन है, तो जिस ट्रॉले में ये आई वो ट्रॉला धंस गया, यानी वो बूढ़े में फंस गया। उसको निकालने के लिए फिर प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी, लोगों को मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन किसी भी तरीके से उसको नहीं निकाला जा सका। और घटना स्थल तक इस मशीन को पहुंचाना प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो गया। अब कंडीशन ये है कि उस मशीन को उस ट्रॉले से उतार करके और अब ये इस मशीन को वहां धीरे धीरे पहुंचाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़ी मशीन है, पोकलैंड मशीन है, तो इनकी स्पीड बहुत कम रहती है। धीरे धीरे रेंग रेंग करके वहां पहुंचेगी। फिर ये एक गोलाई में वृत्ताकार जो है उस बोरिंग के चारों तरफ, उस बोरवेल के चारों तरफ गड्ढा खोदेगी और फिर उस गहराई तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। इस वक्त जो मैं आपको यहाँ लाइव जो दिखा रहा हूँ वो रामनगर जो है ढोसी, ये गुड़ला ग्राम पंचायत में आता है और अंतिम गांव है। उसके बाद में फिर यहाँ से दौसा डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं एडीएम जो है हरिराम जी, वो यहाँ मौजूद हैं और लगातार जब से ये शुरू हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन, सारा उन्हीं की मॉनिटरिंग में यहाँ चल भी रहा है। कल जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी यहाँ पहुंचे हैं, पुलिस अधीक्षक जो हैं राजेश यादव वो पहुंचे हैं। अब तक की जो प्रोग्रेस थी उसके बारे में जानकारी ली और उसके बाद में फिर वो डिसीजन जो है खुदाई वाला वो लिया गया था, लेकिन वो अनसक्सेस रहा और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन फिर बंद रहा है। महिला के जो पियर पक्ष के लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बॉडी को बाहर निकाला जाए और आगे की जो कार्रवाई है वो फिर की जाए। आप देख सकते हैं बामनवास के जो एसडीएम है अंशुल सिंह वो यहाँ मौजूद हैं, एडीएम हरिराम जी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। एनडीआरएफ ने हालांकि कल ही हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी एनडीआरएफ की जो टीम है, उसके जो सदस्य हैं, स्टाफ जो है वो अभी भी यहीं रुका हुआ है, ताकि जहां भी उनकी जरूरत पड़े तो वो अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहें। तो न्यूज़ 7 राजस्थान पर मैं आपको ये लाइव इस वक्त जो दिखा रहा हूँ, ये बामनवास ब्लॉक के रामनगर ढोसी से दिखा रहा हूँ। लगातार हमारी नज़र इस खबर पर बनी हुई है। जब से ये घटनाक्रम हुआ है तब से न्यूज़ 7 राजस्थान यहाँ पहुँच गया था और हम लगातार जीरो ग्राउंड से आपको पल पल की अपडेट यहाँ से दे रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस इसको लेकर के चल रही है, कितना ये कहानी आगे बढ़ी है। कहानी में ज़्यादा कुछ तब्दीली हुई नहीं है, टाइम बहुत लंबा हो गया, तो जीवित रहने की संभावनाएं तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि या मेडिकल कोई ऐसा पुष्टि जो है अभी तक प्रशासन ने जारी नहीं की है, लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है। हम भी कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि अब उसकी जो संभावनाएं है, जीवित रहने वाली जो संभावना है वो तो नगण्य है, लेकिन फिर भी जल्दी से जल्दी उसकी बॉडी को निकालने का प्रयास जो है वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कहानियां अभी इसमें बहुत सारी और भी निकल करके आएंगी, क्योंकि कई सवाल हैं जो जहन में आ रहे हैं कि अगर हादसा है तो गिरने वाली महिला की चप्पलें बाहर कैसे मिली हैं। दूसरी बात कि पुलिस प्रशासन को सूचना देने में या प्रशासन को सूचना देने में वक्त क्यों लगा।
और घर के खेत में ही बहुत नज़दीकी वो बोर बना हुआ था, तो उस पर तलाश क्यों नहीं की गई। कई चीज़ें हैं, कई सवाल हैं जो निकल करके सामने आ रहे हैं, और धीरे धीरे जब परतें खुलेंगी तो बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढ हम भी रहे हैं और पुलिस भी अपने स्तर पर उसकी जांच करेगी कि आखिर मैटर क्या है। लेकिन फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि उस महिला की बॉडी को बाहर निकाला जाए और कहीं ना कहीं इस कहानी का पटाक्षेप किया जाए। इस वक्त जो आप लाइव देख रहे हैं, ये गांव रामनगर ढोसी जो है गुड़ला ग्राम पंचायत में बामनवास ब्लॉक के अंतर्गत ये आता है। डाबर गांव जो है उससे पास में। और अब आप देख सकते हैं पोकलैंड मशीन को धीरे धीरे करके और वहां घटना स्थल पर पहुंचाया जा रहा है जहां ये हादसा हुआ है, ताकि वहां जा करके और फिर ये अपना काम करना शुरू करे। प्रशासन का कहना है कि अगर इसने प्रॉपर काम किया बिना किसी व्यवधान के तो 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और महिला की जो बॉडी है उसको निकाल लिया जाएगा। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।